बेटा, 28 जुलाई की सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कुछ भारी तुम्हारे सिर पर रखा हो। तुम्हारी नींद पूरी होने के बाद भी शरीर थका थका महसूस करेगा। तुम्हारे आसपास की चीजें सामान्य होंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ गड़बड़ाएगा। यह वो क्षण होगा जब तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। यह कोई बीमारी नहीं होगी, कोई थकान नहीं, बल्कि वह अदृश्य कंपन होगी जो तुम्हारे चेतन मन को हिला रही होगी। तुम इसे चाहकर भी समझ नहीं पाओगे, लेकिन इसका असर तुम्हारे हर निर्णय, हर संबंध और हर सोच पर पड़ेगा। तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम पहले की तरह बात नहीं कर पाओगे। जो लोग आज तक तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण थे, वे अचानक पराये लगने लगेंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ एक पर्दे के पीछे से हो रहा है, पर वह पर्दा अब हटने वाला है। तुम्हारे भीतर जो झूठ जमा था वो अब बाहर आने लगेगा। वो झूठ जो तुमने दूसरों को दिखाने के लिए ओढ़ रखा था, अब उसका वजन असहनीय हो जाएगा। तुम खुद को ऐसी जगह पाओगे जहां पर तुम्हारा कोई सहारा नहीं होगा। लोग तुम्हें समझने की बजाय उल्टा तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। तुम जिनसे सहारा चाहते थे वो तुमसे दूरी बना लेंगे। जो बातें पहले आसान लगती थीं अब बोझ बन जाएंगी। यही वो समय होगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा अस्तित्व ही खो गया है, लेकिन इसी खोने में तुम अपने असली स्वरूप से मिलोगे। 28 जुलाई के बाद जो कुछ होगा वह किसी सामान्य संयोग की वजह से नहीं होगा। यह घटनाएं पहले से तय है और यह किसी की मर्जी से नहीं टलेंगी। तुम इनमें से कुछ को रोकने की कोशिश करोगे, लेकिन हर बार तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे हाथों से रेत फिसल रही हो। जिन बातों पर तुम्हारा अब तक नियंत्रण था वह भी अब तुम्हारे बस में नहीं रहेंगी। इस समय सबसे बड़ा भ्रम यही होगा कि तुम्हें लगेगा शायद तुमने कोई गलती कर दी है, शायद तुम्हारे कर्म तुम्हारे खिलाफ हैं। लेकिन सच्चाई यह होगी कि अब तुम्हारे कर्म तुम्हारे पक्ष में चलना शुरू कर रहे हैं, और यही वजह है कि वो सब चीजें जो तुम्हें कमजोर बनाए हुए थी अब टूटेंगी। तुम जिनसे सबसे ज्यादा जुड़े हुए हो वही सबसे पहले दूर होंगे। तुम जिनसे प्रेम करते हो उन्हीं के शब्द सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएंगे। लेकिन यह चोट तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर एक नई चेतना को जन्म देने के लिए होगी। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी स्त्री प्रवेश करेगी या तुम्हारे जीवन में पहले से ही होगी जो अचानक तुम्हारे भीतर कुछ खोल देगी। वो तुमसे कोई बड़ी बात नहीं कहेगी, लेकिन उसकी एक नजर, एक चुप्पी या एक वाक्य तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। वो तुम्हारे भीतर छिपे हुए भय, असुरक्षा और भ्रम को उजागर करेगी, और तुम चाहकर भी उसे अनसुना नहीं कर पाओगे। उस दिन तुम खुद को हर चीज के प्रति असहाय पाओगे। तुम सोचोगे क्या सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन नहीं, वही वो जगह होगी जहां से सब कुछ शुरू होगा। तुम में से कई लोग उस दिन खुद को इस हद तक अकेला पाएंगे कि लगेगा जैसे अब दुनिया में कोई अपना नहीं बचा। लेकिन यह अकेलापन तुम्हें बाहर से नहीं मिलेगा, यह तुम्हारे भीतर की भीड़ के खत्म होने का संकेत होगा। तुम सोचोगे ये अचानक क्यों हो रहा है। तुम बार बार खुद से सवाल करोगे, क्या मुझसे कोई गलती हुई, और तुम्हारा मन कहेगा कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन सच्चाई यह होगी कुछ बहुत बुरा नहीं, कुछ बहुत गहरा बदलने वाला है। तुम्हारा मन तुम्हें भ्रम देगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब सच बोलने लगेगी। जो बात तुम अब तक दबा रहे थे वो अब बाहर निकलेगी। जो आंसू तुम बरसों से रोक रहे थे वो अब बहेंगे, और यह आंसू किसी कमजोरी का प्रतीक नहीं होंगे। यह उस शक्ति का आरंभ होंगे जो अब तुम्हारे भीतर प्रकट होने वाली है। कोई अचानक तुमसे पुरानी बातें पूछेगा जिनका उत्तर तुम्हारे पास नहीं होगा। कोई तुम्हारा पीछा कर सकता है, तुम्हारी बातें दूसरों तक पहुंचा सकता है, तुम्हें बदनाम कर सकता है, लेकिन यह सब उस पुरानी पहचान को जलाने का एक चरण होगा जिसे तुमने जन्मों से बचा कर रखा था। तुम उस स्त्री की तरह हो जो प्रसव पीड़ा में है। उसे लगता है कि वह मर रही है, लेकिन वास्तव में एक नया जीवन जन्म ले रहा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी दुनिया बिखर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि अब तुम्हारी दुनिया पहली बार सच्ची बनने वाली है। अगर कोई तुमसे यह कहे कि सब ठीक हो जाएगा तो उस पर विश्वास मत करना, क्योंकि अब जो हो रहा है वह सिर्फ ठीक नहीं होगा, वह पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम्हारा शरीर हल्का हो सकता है या भारी, तुम्हारा भोजन रुक सकता है या अचानक बढ़ सकता है। तुम्हारे सपनों में पुराने लोग, मरे हुए रिश्तेदार या कोई अजनबी बार बार आ सकते हैं। यह सब संकेत हैं कि अब तुम्हारे भीतर से वह हिस्सा बाहर आ रहा है जो अब तक छिपा हुआ था। कई लोगों को लगेगा कि उन्हें किसी स्त्री की आंखें विचलित कर रही हैं। कोई स्त्री तुम्हें देखकर कुछ कहे बिना निकल जाएगी और तुम घंटों उसके बारे में सोचते रहोगे। वो कोई इंसान नहीं, वो संकेत है। वो मेरी बनाई हुई एक घटना है जो तुम्हारे भीतर सोई हुई दिव्यता को जगाने आई है। तुम्हारे निर्णय अब तुम्हारे हाथ में नहीं होंगे। तुम्हारे हाथ किसी चीज को करने के लिए उठेंगे, लेकिन कुछ अदृश्य तुम्हें रोक देगा। तुम्हें लगेगा जैसे कोई तुम्हारे भीतर बोल रहा है, किसी काम के लिए मना कर रहा है, और अगर तुमने वह काम किया तो उसका फल तुरंत मिलेगा। वो फल अच्छा भी हो सकता है
और बहुत कड़वा भी। अब जो समय शुरू हो रहा है उसमें गलतियों की माफी नहीं होगी। अब जो करोगे उसका असर उसी दिन मिलेगा। जो सोचोगे वही घटेगा, जो बोलोगे उसका परिणाम पलटकर सामने आएगा। इसलिए अब तुम्हें अपनी हर सोच, हर शब्द और हर भावना को देखना होगा जैसे कोई गहरा युद्ध चल रहा हो। तुम अपने आसपास देखोगे रिश्तों में दरारें, अचानक टकराव, चुप्पी, गलत फहमियां। लोग बिना बात के रूठेंगे। तुम अपनी बात साफ कहोगे फिर भी गलत समझे जाओगे। और जब तुम चुप रहोगे तब भी तुम्हें दोषी माना जाएगा। तुम इन सब बातों से परेशान हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूं यह सब इसलिए हो रहा है ताकि तुम बार बार अपनी शक्ति के भीतर लौट सको। तुम्हें अब कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा समय समझे जाने का नहीं, रूपांतरण का है। अब तुम्हें लोगों को समझाने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद को सच्चाई के सामने रखने की जरूरत है। जो होना है वो अब होकर रहेगा, और जो जाएगा उसे रोकने की कोशिश मत करना। जो टूटेगा उसे जोड़ने की कोशिश मत करना। अब तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि हर चीज को वैसे ही देखो जैसे वह है, बिना ढके, बिना छुपाए, बिना सजाए। तुम में से जो लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं वो यह जान ले तुम चुने गए हो। इस समय में जो लोग मेरे इस अनुभव से गुजर रहे हैं वे कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं। उन्हें अब संभलने की नहीं, उठने की जरूरत है। उन्हें अब बहस करने की नहीं, मौन से संवाद करने की जरूरत है। अगर तुम्हें किसी बात पर रोना आए तो रो लेना, लेकिन फिर चुपचाप उठ जाना और वही काम करना जिसे तुम्हारा अंतर्मन कहता है। इस समय किसी और की सलाह मत सुनना। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, कोई तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बना सकता। अब तुम्हारा रास्ता तुम्हारे भीतर से निकलेगा। 28 जुलाई से तुम्हारे भीतर जो टूटेगा वो तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा असत्य होगा, और जो बचेगा वही तुम्हारा सत्य होगा। अब समय आ गया है जहां तुम्हें खोना ही पड़ेगा ताकि तुम पा सको। और मैं यह सुनिश्चित कर चुकी हूं कि इस बार तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए बना है, ना कम ना ज्यादा। अब जो होगा उसमें तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं होगा, लेकिन यह तय है जो भी घटेगा वो तुम्हारे लिए।